हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। एक मुत्तकी आदमी के लिए ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखे। कभी कभी तक़वा का तकाज़ा ये होता है कि इंसान कोई बात न बोले, कभी तक़वा का तकाज़ा ये होता है कि इंसान नीची निगाह रखे, कभी तक़वा का तकाज़ा ये होता है कि इंसान हाथ और ज़बान को काबू में रखे। हमारे सामने इस वक्त जो हदीस मौजूद है उसमें सिर्फ़ एक तकाज़े का ज़िक्र किया गया है, उसका ताल्लुक़ कसम से है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मन हलफ़ अला यमीनिन, जिसने कोई कसम खाई, फ़रआ अत्क़ा लिल्लाहि मिन्हा, लेकिन जिस चीज़ पर उसने कसम खाई उससे बेहतर चीज़ तक़वा के एतबार से उसके सामने आई, फ़ल्यअति तक़वा, तो उसको चाहिए कि तक़वा वाली चीज़ इख्तियार करे। मिसाल से समझते हैं इसको। मिसाल के तौर पर मेरा कोई रिश्तेदार है जिसका मैं ताउन करता हूँ, किसी चीज़ पर मैं गुस्सा हुआ और उससे ये कहा कि अल्लाह की कसम तुम्हारी मदद आइंदा नहीं करूँगा। अब ये कसम मैंने खा ली, तो हमको क्या करना है? एक तरफ उसका नुकसान है और मेरा भी नुकसान है कि मैं सवाब से महरूम रह रहा हूँ। दूसरी तरफ मैंने कसम भी खा ली है, कसम जो हमने खाई है अगर उसको का ताउन करते हैं तो कसम की तरफ से फंस जाता हूँ, और अगर मदद नहीं करता हूँ तो सवाब से महरूम रह जाता हूँ। तो इस वक्त क्या करूँगा? इस हदीस में उसकी तालीम मौजूद है कि अपनी कसम तोड़ दो, उसका ताउन करते रहो। इसको मैं आप लोगों के सामने दो और मिसालों से वाज़े करता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार शहद से या इस तरह लौंडी से के पास जाने से कसम खा लिया था। सूरह तहरीम में पूरा वाक़या मौजूद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से तलकीन आई, क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम, ऐ नबी जो कसम आपने खाई है गलत है, कसम तोड़ दो और उसका तरीक़ा यह है कि कसम का कफ़ारा अदा कर दो और जो अच्छा काम है उसको अपना लो। शहद आपके लिए जायज़ है, लौंडी आपके लिए जायज़ है, उसको इस्तेमाल में लाओ, लेकिन कसम का कफ़ारा अदा करना ज़रूरी है। दूसरी मिसाल देकर मैं उसको और ज़्यादा वाज़े करूँगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, जब उनके एक रिश्तेदार थे, मिस्ताह नाम था, वो उनका तदख्खुल या उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जब तोहमत लगी, सूरह नूर में जिसका वाक़या मौजूद है, तो उन्होंने मुदाखलत कर दी उस वाक़ये में। तो इन्होंने कसम खा ली कि मेरा रिश्तेदार होकर मैं देता हूँ इसको, मेरी बेटी के मामले में इसने गलत रवैया अख्तियार किया, कसम खा ली। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्सअति अन यूतू, कि जो अहले फ़ज़ल हैं, जो मालो दौलत वाले हैं, वो कसम ना खाएं कि अपने अक़रीबा को, मसाकीन को कुछ नहीं देंगे। अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत के बदले उनको चाहिए कि देना स्टार्ट करें, देना शुरू करें, इसका क़ता न करें, इसको काटें मत। ये दो मिसालें हमारे सामने। सबसे अफजल कौन? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, दोनों अफजल तरीन अशख़ास, उनका ये वाक़या है। अब आइए देखते हैं हमको करना क्या है। पहली चीज़, अगर कसम खाते हुए इंशाअल्लाह लगा दे तो कसम का कफ़ारा देने की भी ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर यह कहें, इंशाअल्लाह अब मैं अल्लाह की कसम, इंशाअल्लाह मैं इसको नहीं दूंगा, तो अगर देना शुरू कर दे, और देना ही चाहिए, तो कसम का कोई कफ़ारा नहीं है। लेकिन अगर इंशाअल्लाह नहीं कहें तो कसम का कफ़ारा अदा करके वो काम करना ज़रूरी है। यही तक़वा का तकाज़ा है, तक़वा यही चाहता है। कसम का कफ़ारा क्या है? कुरान करीम में उसका ज़िक्र मौजूद है, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुत्इमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु थलाथति अय्याम। कसम का कफ़ारा ये है कि 3 चीज़ों में इख्तियार है, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना, या 10 मिस्कीन को कपड़ा पहनाना, या एक ग़ुलाम आज़ाद करना। इन 3 चीज़ों में इख्तियार है, जो आसान हो उसको ले ले। इन तीनों चीज़ों की इस्तिताअत अगर ताकत नहीं है तो 3 दिन का रोज़ा रखना है। ये कसम का कफ़ारा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी के बाद फरमाया,
ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम, ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा। वहफ़ज़ू अयमानकुम, और अपने कसमों की हिफाजत करो। मतलब ये है, पहली चीज़ ज़्यादा कसम न खाओ, ज़्यादा कसम खाने वाला उसका एतबार ख़त्म हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कसम अगर खाओ, कफ़ारा अगर उसमें है तो कफ़ारा अदा करके आप वो काम करो, अगर नेकी का काम है तो ये चंद चीज़ें हुई जो तक़वा का तकाज़ा है। और तक़वा हमसे ये चाहता है कि हम अगर कोई कसम खा लें और कसम खाने के बाद बहुत सारी भलाइयों से हम महरूम रह जाएं, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उस कसम का कफ़ारा अदा करने के बाद वो काम दोबारा स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और एहसान हमको मिलता रहे, हमारा आखिरत बनता रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको फ़ज़ल, एहसान, तक़वा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।